हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। ये पहला पार्ट है, मैंने मल्टीपल स्लाइड्स पे अलग अलग पार्ट्स पुट करे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो कह रहे हैं इसको सॉल्व करो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व? सबसे पहले क्या करो, जो आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं उसमें से एक इक्वेशन को पहली इक्वेशन मान लो और दूसरी इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मान लो। इतना हो गया। इतना करने के बाद आप क्या करो, कोई सी भी एक इक्वेशन उठाओ, कोई सी भी एक इक्वेशन उठाओ, चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो। जैसे अगर हम उठाते हैं पहली इक्वेशन और उसको ना x या y के इक्वल में लिखो, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दो x के इक्वल में या y के इक्वल में, जब भी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, कोई सी भी इक्वेशन उठाई, उसको x या y के इक्वल में करा और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। उससे होता क्या है अभी आगे बताऊंगा, देखो होता क्या है उससे। जैसे मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन उठाई, उसको x के इक्वल में कर दिया हमने, तो प्लस का y उधर जाके माइनस का y हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 14 माइनस वाई। इसको मान लो आप थर्ड इक्वेशन। पहला स्टेप समझ आया क्या करना है, कोई सी भी एक इक्वेशन उठानी है, कोई सी भी एक इक्वेशन पहली चाहे हो या चाहे दूसरी हो, उसको x या y के इक्वल में कर देना है। जैसे हमने करा है उसको x के इक्वल में पहली इक्वेशन को उठा के। इतना करने के बाद आपको पुट करनी है वो x की वैल्यू जो आपने निकाली है 14 माइनस वाई इन इक्वेशन। अब बता दी कौन सी इक्वेशन में पुट करनी है आपको, जिसको आपने सब्स्टिट्यूट नहीं करा। जैसे आपने कौन सी इक्वेशन उठाई थी पहली, इसको x के इक्वल में करा था ना, तो आप सेकंड में पुट करोगे। अगर आपने सेकंड उठा के x की वैल्यू निकाली होती तो किस में पुट करते, पहली इक्वेशन में करते, ठीक है ना। पहली उठाइए तो दूसरी में, दूसरी उठाइए तो पहली में, तो इसको पुट करेंगे x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में। तो हमारी सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अब x की जगह पुट करना है बेटा मैं 14 माइनस वाई, तो यहाँ पे x की जगह लिख दो 14 माइनस वाई। जो x की वैल्यू 14 माइनस वाई है, यहाँ पर x की जगह लिख दो 14 माइनस वाई, और ये माइनस का y एज इट इज, और ये इक्वल में एज इट इज, और ये 4 एज इट इज। अब देखो ये इक्वेशन है ना वन वेरिएबल इक्वेशन बनती है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके x वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पुट करने पे क्या फायदा मिला हमें, कि पूरी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। और सिंगल वेरिएबल इक्वेशन हमें बहुत अच्छे से सॉल्व करने आती है, क्योंकि हम सीख तो आ रहे हैं 7th 8th में भी। कैसे करते हैं इनको, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, फिर देन उसको सॉल्व कर दो। जैसे देखो प्लस का 14 है तो भाई इसको इधर लेके आएंगे, क्योंकि कांस्टेंट हमें एक तरफ करने होते हैं, तो इधर आके माइनस 14 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाता है, जब भी इक्वल के नंबर इधर उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का 14 इधर आके माइनस 14 हो जाएगा, और माइनस वाई इधर माइनस वाई पहले से ही है। अब ये माइनस वाई माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, तो वाई वाई क्या हो गया 2y, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन आता है माइनस का। अब इसी तरह से 4 में से 14 गया बेटा माइनस का 10, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई हमारी, -2 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो ये कैंसिल होके आ गया हमारा 5। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 5 हो गई। अब क्या करना है आपको, y की वैल्यू निकल गई, और हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है x की, तो पुट कर देंगे y की वैल्यू 5 इन इक्वेशन एनी, कोई सी भी, चाहे पहली चाहे दूसरी चाहे तीसरी, और उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। बस जब पहली इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर मतलब होता है कि पहली उठाई है हमने तो दूसरी में पुट करो, दूसरी को हमने सब्स्टिट्यूट कराया तो पहली में पुट करो। लेकिन यहाँ पे जब x या y की वैल्यू निकल आए तो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, कोई सी में भी पुट कर दो। तो जैसे यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, थर्ड है हमारी ये इक्वेशन जो है x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x इक्वल टू 14, y की वैल्यू 5 है, तो x इक्वल टू आ गया बेटा आपका 9। x आ गया आपका 9 और y आ गया आपका 5। ये हो गया बेटा इसके सॉल्यूशन, आंसर, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो ये है, पहली इक्वेशन ये रही s माइनस टी इक्वल टू 3, उसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन देखो ये है, जब भी आपको इक्वेशन फ्रैक्शन में हो, कैसे हो बेटा फ्रैक्शन में, तो उसको सिंप्लीफाई करके नॉर्मल बनाओ। सिंप्लीफाई करके क्या बनाओ, नॉर्मल।
अब ये सिंप्लीफाई करके नॉर्मल कैसे बनानी है बेटा, जब फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम लेके ना फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन होते हैं तो कैसे करते हैं हम, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। करें ना फ्रैक्शन के, जैसे 1/2 होता है, 5/8 होता है, तो इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, 8 आएगा, फिर 2 की टेल में 8 देखते हैं 4 बार में, 4 को 1 से करते हैं 4, इस तरह से हमें इसको भी सॉल्व करना होता है। तो हमारी दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन s/3 और t/2 इक्वल टू 6, इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 3 की टेल में 6, 3 2 बार में, 2 को ऐसे कर देंगे 2s, 2 की टेल में 6, 3 बार में, 3 को t से कर देंगे 3t इक्वल टू 6। अब ये डिवाइड में 6 है ना, तो उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जैसे देखो प्लस में होता है तो जाके माइनस हो जाता है, माइनस में होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये डिवाइड में 6 है उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6 को 6 से करेंगे तो 36, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये बन गई बेटा हमारी सेकेंड इक्वेशन। अभी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए हम पहली इक्वेशन को उठाते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं एस के इक्वल में। तो एस इक्वल टू एक्स इक्वल टू आ गया माइनस का टी, उधर जाके प्लस का टी, एस की वैल्यू आ गई 3 + टी, और इसको मान लेंगे हम थर्ड इक्वेशन। अब पुट कर देंगे हम एस इक्वल टू 3 + टी इन इक्वेशन हमने कौन सी सब्स्टिट्यूट करी थी बेटा, 1 ना, s - t = 3 1 ना, तो पुट करेंगे 2 में। टू सेकेंड इक्वेशन हमारी 2s + 3t = 36, तो 2s की जगह लिखोगे 3 + t, पुटिंग कैसे करते हैं पता है ना, दूसरी इक्वेशन हमारी ये थी, तो 2 का 2 लिखा, s की वैल्यू पुट करनी थी 3 + t, तो s की जगह मैंने लिख दिया 3 + t, और ये प्लस का प्लस और ये 3 एज इट इज, इक्वल का इक्वल, और ये 36 एज इट इज। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे बेटा, 2 3 = 6, और 2 को t से करा 2t + 3t इक्वल टू 36। अब ये देखो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, और सिंगल वेरिएबल आपको सॉल्व करने आती है। कैसे करते हैं, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, देन वो सिंपलीफाई हो जाता है। जैसे प्लस का 6 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6, और 2t + 3t इधर से पहले ही है, तो 2t + 3t 5t, और 36 में से 6 क्या 30, t के साथ 5 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर आ गया आपका 6, तो t की वैल्यू आ गई 6। अब ये t की वैल्यू आ गई, यहाँ पे मैं s की और निकालनी है, तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे भाई t की वैल्यू 6 इन इक्वेशन थर्ड में कर देते हैं इसको। थर्ड इक्वेशन थी हमारी s = 3 + t, s = 3 + t, तो 3 प्लस में t की वैल्यू है 6, तो यहाँ से 3 + 6 आ गया हमारा 9, s आ गया बेटा कितना 9, तो s आ गया भाई 9, और t आ गया हमारा 6। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसका थर्ड पार्ट। ये हमारा थर्ड पार्ट, तो इसकी जो पहली इक्वेशन है 3x - y = 3, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और जो 9x - 3y = 9 है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हम पहली इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3x - y = 3, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखो चाहे आप x में कर सकते हो, चाहे आप y में कर सकते हो। अब यहाँ से मुझे देखना है मैं y में करूँगा, थोड़ा ईजी रहेगा, पता है क्यों, -y है 3, प्लस का 3x उधर आके माइनस का 3x, तो ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा। अगर यहीं पर अगर मैं इसको x में करता तो देखो क्या होता, माइनस का y उधर आके प्लस का y, और 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 + y / 3 हो गया, समझ रहे हो, माइनस का y प्लस का y, और 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, तो ये फ्रैक्शन में है। अगर मैं वहीं पे y के इक्वल में करता तो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा था। तो फिलहाल मैं भी आपको यहाँ पे फ्रैक्शन वाला ही समझा देता हूँ, तो भी आपको हर टाइप से क्वेश्चन समझ आने चाहिए ना, कभी कभार ऐसा भी होगा कि फ्रैक्शन में ही आएगा। जैसे यहाँ पे तो जब y के इक्वल में करे तो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, तो कभी बार ऐसा होगा कि कुछ भी कर लो, चाहे x में चाहे y में, फ्रैक्शन में ही आएगा, तो कैसे करोगे, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे फ्रैक्शन वाला ही समझा देता हूँ। तो ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब पुट करेंगे बेटा x = 3 + y/3
इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारी 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो 9 का 9 बेटा, x की जगह लिखोगे 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3, फिर माइनस में 3y, फिर इक्वल और इक्वल में 9, कुछ इस तरह से। अब देखो ये 3 से ये वाला 9 कट हो रहा है, तो काट दो भाई 3 बार में। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3 को 3 से करा 9, 3 को y से करा 3y, और ये माइनस का 3y इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखो प्लस का 3y है, माइनस का 3y है, जो हो रहा है कट, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 3y से 3y गया तो कट गया ये। यहाँ बचा 9 और यहाँ भी बचा 9। अब ये हो गई भाई एक दुविधा वाली बात कि यहाँ से तो वेरिएबल ही खत्म, यहाँ से तो y खत्म, ये x खत्म, कि ताकि हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x और y तो पूरा ही कट गया, y तो यहाँ से पूरा ही कट गया। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है इसके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों है? बिकॉज इक्वेशन इज ट्रू, बिकॉज इक्वेशन इज ट्रू। अब बात आती है सर आपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों बोला और ये इक्वेशन इज ट्रू क्या है? तो देखो कभी भी याद रखना, जब इक्वेशन सॉल्व करोगे आप, अभी तक हम जो सॉल्व करे पहला दूसरा पार्ट, वो ना इंटरसेक्टिंग वाले थे, जब भी उसका एक सॉल्यूशन आया, जब भी उसका एक सॉल्यूशन आया। अब ऐसी कोई इक्वेशन है जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हमने पढ़ा था पहले एक्सरसाइज में। इंटरसेक्टिंग का मतलब वन सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन। तो कुछ भी तो हो सकता है जब इक्वेशन सॉल्व करें तो। इसी तरह से अभी तक जो हमने दोनों इक्वेशंस करी वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, तो इसलिए उनके वन सॉल्यूशन बने। ये जो है हमारी बेटा कोइंसिडेंट लाइन है, तो इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने बिना चेक करी कैसे बता दी कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे? इसलिए बेटा क्योंकि ये इक्वेशन ट्रू है, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है? ट्रू। मतलब यहाँ पर जो LHS आ रहा है, जो यहाँ पे जो LHS आ रहा है 9, वो RHS के इक्वल है, वो RHS के क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब इक्वेशन ट्रू है, इक्वेशन ट्रू है। कभी भी याद रखना ऐसे y हो या x हो पूरा कट जाए, नंबर नंबर बचे, तो इसका मतलब समझ जाना वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या होगा जब एक्स वाई पूरे खत्म हो जाए, वो नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब होगा जब इक्वेशन ट्रू होगी, और ट्रू होने का मतलब जब LHS RHS के इक्वल होगा, जब LHS इक्वल होगा RHS के। नो सॉल्यूशन कब होगा? सेम जब x या y पूरे खत्म हो जाए, नंबर बचे, लेकिन वो नॉट ट्रू होगी। वो इक्वेशन कैसी होगी? नॉट ट्रू। और नॉट ट्रू का मतलब जब LHS जो हो नॉट इक्वल हो किसके? RHS के। जैसे यहाँ पे 9 इक्वल टू 9 हुआ, अगर मान लो इस तरफ 8 होता और इस तरफ 9 होता, तो ये इक्वल नहीं है ना, इसका मतलब समझ जाना ये इक्वेशन इज नॉट ट्रू, तो इसका मतलब इसके नो सॉल्यूशन है, इसके नो सॉल्यूशन है। ओके, तो फिलहाल अभी यहां से हमें ये समझ आता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बिकॉज ऑफ इक्वेशन इज ट्रू। क्लियर? कोई डाउट होगा पूछ लेना कमेंट में, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखो ये डेसिमल में है, तो आपने इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला डायरेक्टली कर दो डेसिमल में ही, या डेसिमल रिमूव करके भी कर सकते हो। तो मैं आपको सिखाता हूँ डेसिमल रिमूव करके। जैसे पहली इक्वेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। यहाँ से बेटा डेसिमल हटा तो बचा क्या? 10। यहाँ से डेसिमल हटा तो बचा क्या? 10। यहाँ से डेसिमल हटा तो बचा क्या? 10। अब ये 10 कैसा है सर? बिकॉज ऑफ हमने पढ़ा है डेसिमल चैप्टर, जैसे 0.2 लिखा है, तो यहाँ से जब पॉइंट हटता है ना, तो पॉइंट के बाद देखा जाता है कितने डिजिट से। एक ही डिजिट है तो डिवाइड कर दोगे उससे 10 से। अगर 2 डिजिट होती तो 100 से, 3 डिजिट होती तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह से इन सब में 0.2 है, पॉइंट का एक ही डिजिट है इसलिए नीचे 10, पॉइंट का एक ही डिजिट है इसलिए नीचे 10, 1.3 में पॉइंट का एक ही डिजिट है इसलिए नीचे 10। 10 10 लाइन फ्रैक्शन है तो 10 आ गया यहाँ पे। ऊपर बचा बेटा पॉइंट हट चुका है, पॉइंट क्या हो चुका है? हट चुका है, तो बचा 2x, और यहाँ से पॉइंट हट चुका है तो बचा 3y, और इक्वल में 30/10। अब देखो ये 10 से 10 क्या हो जाता है बेटा? कैंसिल। पता है क्यों? देखो नीचे 10 है, डिवाइड में, डिवाइड में तो इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। जो चीज डिवाइड में होती है उधर आके क्या होती है?
मल्टीप्लाई तो होती है, तो ये मल्टीप्लाई जब होगा तो ऊपर 10 है नीचे 10 है, कट ही जाएगा वो भी, तो इसलिए यहाँ पे हमने आमने सामने काट दिया इसको। तो जो इक्वेशन बची फाइनल वो बची 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन भी बन जाएगी बेटा हमारी। दूसरी इक्वेशन भी बना लेते हैं, 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल टू 2.3। तो पॉइंट हटा नीचे 10, पॉइंट हटा नीचे 10, यहाँ से भी पॉइंट हटा नीचे 10, तो एलसीएम आएगा तो 10 ही आएगा। तो पॉइंट हट चुका है तो बचा 4x, यहाँ से भी पॉइंट हट चुका है तो बचा 5y इक्वल टू 23/10। जैसे ऊपर आमने सामने वाले 10 कटा था, यहाँ पे भी कट जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन बची आपकी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, और ये हो जाएगी बेटा हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही। अब इनको सॉल्व करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे करते हुए आ रहे हैं। तो मान लो हमने पहली इक्वेशन उठाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इसको x के इक्वल में करते हैं, प्लस का 3y बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ तो डिवाइड हो जाएगा इधर आके 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, और इसको मान लेंगे हम लोग थर्ड इक्वेशन। ओके, इसको मान लिया हमने अब थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे बेटा, पुट x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन, हमने कौन सी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करी है पहली, तो पुट करेंगे अब सेकेंड में। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 4 का 4, x जगह लिख दो बेटा 13 माइनस 3y अपॉन 2, फिर प्लस का प्लस 5y का 5y इक्वल टू 23। ठीक है, अब देखो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है 2 बार में, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, क्योंकि 2 के डबल में 4 2 बार में, तो बाहर बचा 2। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ओपन कैसे करते हैं, जो बाहर नंबर है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो 2 को 13 से करा 26, 2 को 3 से करा 6y, और ये प्लस में 5y एज इट इज, और प्लस में 23 एज इट इज। प्लस का 26 है ना, तो ये राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 26, और इधर बचा माइनस का 6y और प्लस का 5y। ठीक है ना, और माइनस प्लस क्या होता है बेटा माइनस, तो 6 में से 5 गया 1, तो बचा 1y, माइनस का 1y। माइनस क्यों है, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। 23 में से 26 गया माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 3। अब x की वैल्यू निकालते हैं, कैसे, पुट करके। तो पुट करेंगे y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किस में कर देते हैं, मान लो थर्ड में ही कर देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन है हमारी x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह भी 3 लिखेंगे तो 3 अपॉन में 2, 13, 3 में से 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2, तो ये आ गया आपका 13 में से 9 गया 4, और नीचे 2 है, तो ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई, x हो गया 2 और y हो गया हमारा यहाँ पे 3। तो ये हो गई इस इक्वेशन के आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसको मानेंगे बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन, और जो दूसरी इक्वेशन मानेंगे हम ये वाली √3x माइनस में √8y इक्वल टू 0, इसको मानेंगे हम सेकेंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे,
मीन्स एक्स के इक्वल में कर लेते हैं। तो प्लस का रूट 3y इधर आके माइनस का रूट 3y हो जाएगा, और यहाँ तो x था ना। और x के साथ रूट 2 मल्टीप्लाई में तो भाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, पुटिंग। तो x इक्वल टू माइनस का रूट 3y बाई रूट 2 पुट करेंगे हम कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि हमने फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट करा है। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन है रूट 3x माइनस में रूट 8y इक्वल टू 0। रूट 3 x की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, माइनस का रूट 3y अपॉन में रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस में रूट 8y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो मैं y को क्या ले रहा हूँ, कॉमन। तो ब्रैकेट में बचा रूट 3 इंटू रूट 3 3, सेम रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रूट हट जाता है। रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया, वो रूट 3 हो गया, और नीचे है रूट 2, माइनस में यहाँ पे y कॉमन लिया तो बचा रूट 8। अब y के साथ ये नंबर पूरा क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में। y के साथ ये पूरा नंबर क्या है, मल्टीप्लाई में। तो जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 0 के साथ, और 0 से डिवाइड होगा ये पूरा नंबर, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो आंसर क्या आएगा, 0। समझ रहे हो ना, जैसे मैं कह रहा हूँ 2x इक्वल टू 0 होता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड ही तो होता है, तो 0 डिवाइड बाई 2 0 हो गया। इसी तरह से y के साथ ये पूरा नंबर है मल्टीप्लाई में, तो 0 के नीचे आगे इधर डिवाइड होगा ऐसे 0 से, तो 0 से ये नंबर डिवाइड होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब y की वैल्यू आ गई, तो पुट कर देंगे y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, या 1 या थर्ड, किसी में भी कर दो, मान लो हमने थर्ड में कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस का रूट 3y अपॉन रूट 2। तो x इक्वल टू माइनस का रूट 3 अपॉन रूट 2, y की जगह क्या पुट कर दो बेटा, 0, और x को इस पूरे से सॉरी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पे भी 0, क्योंकि माइनस का रूट 3/2 को 0 से करोगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी क्या आ गई यहाँ पे हमारी 0 आ गई। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। अब यहाँ पे सिक्स पार्ट में बेटा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये पहले से प्रॉपर इक्वेशन नहीं है, चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा सिंपल वे में बना देता हूँ एलसीएम लेके। कैसे, जैसे ये है हमारा 3x/2 माइनस में 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2। तो जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो तो उसको पहले सिंप्लीफाइड क्वेश्चन बना लो इस तरह से। 2 और 3 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 6। अब 2 की डेल में 6 कितनी आने में आता है, 3 बार में, तो 3 को 3 से करेंगे 9x आ गया। 3 की डेल में 6 कितने आने में आता है बेटा, 2 बार में, 2 को इसके ऊपर वाले नंबर से करेंगे जो 5 है, तो वो हो गया 10। इसी तरह करते हैं ना एलसीएम के क्वेश्चंस, मतलब फ्रैक्शन के क्वेश्चंस, और इक्वल में लिखा है -2, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इससे करेंगे तो सेम 9x माइनस 10y, और 6 को -2 से करेंगे तो -12। तो ये बन गई पहली इक्वेशन। अब देखो फ्रैक्शन को हमने रिमूव कर दिया ना, ताकि नॉर्मल इक्वेशन में जाओ इजी वे में सॉल्व कर सके। अब दूसरी इक्वेशन सिंपलीफाई कर लो। दूसरी इक्वेशन है x/3 y/2 इक्वल टू 13/6। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा, 3 और 2 का 6। 3 की डेल में 6 2 बार में, 2 को x से करेंगे तो 2x। 2 की डेल में 6 3 बार में, 3 को y से करेंगे 3y इक्वल टू 13/6। यहाँ पर देखो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में, आमने सामने वाला नंबर कट जाता है क्योंकि उधर जाके मल्टीप्लाई होना है डिवाइड में, तो 6 से 6 कट गया। तो दूसरी इक्वेशन सीधा सीधा हमें मिल गई यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं पहली या दूसरी इक्वेशन को, जैसे हम पहली इक्वेशन को ही कर लेते हैं। 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 है पहली इक्वेशन हमारी, तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 12 और माइनस का 10y इधर आके प्लस का 10y, और ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ओहो, अभी कहाँ से हो गया बेटा, x के इक्वल में थोड़ी है, अभी 9x के इक्वल में हुआ है ना, तो हम ये 9 मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में भी लेके आएंगे। -12 प्लस 10y, 9 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो गया। अब पुट करेंगे x की वैल्यू
-12 प्लस 10y अपॉन 9 इन इक्वेशन सेकेंड। हमने फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट करा है ना, तो सेकेंड में पुट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 2 ब्रैकेट में x की जगह ये लिख दो, माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन 9, फिर प्लस का प्लस 3y का 3y इक्वल टू 13। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। 2 को -12 से करा -24, 2 को 10 से करा 20y, और अपॉन में क्या है 9, प्लस में 3y इक्वल टू 13। अब फिर से देखो फ्रैक्शन में आ गया ये। अब फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। तो 3y के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। तो 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना आएगा 9 ही आएगा। 9 के डेल में 9 1 बार में, 1 को इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, -24 प्लस 20y। 1 के डेल में 9 9 बार में, 9 को 3 से करेंगे 27 आ गया, इक्वल टू 13। ओके, अब देखो 20y और 27y, -24 एज इट इज, और 20y और 27y ऐड हो जाएगा जो होता है 47y अपॉन में 9 इक्वल टू 13। 13 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को इससे करेंगे तो माइनस का 24 प्लस का 47y इक्वल टू 9 को बेटा 13 से करेंगे अब लोग, तो आएगा हमारा 19 को 13 से करेंगे तो 117। कितना आएगा 117। 47y, ये माइनस का 24 है ना, तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 24। 47y इक्वल टू, दोनों को प्लस करते हैं, 7 4 11 का 1 4 और ये 1, 7 4 11 का 141 आ गया। और ये 47 मल्टीप्लाई में तो भाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और 47 से इसको काटेंगे हम, जब डिवाइड करोगे ना तो 3 बार में आएगा। कितने बार में आएगा 3 बार में। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई। अब क्या करेंगे बेटा, पुटिंग करके कोई सी भी इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जगह तो है नहीं, अब वीडियो पॉज करके नोट कर लो, मैं इधर की जगह रब कर देता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ निकाल लेते हैं हम x की वैल्यू। तो पुट कर देते हैं y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसमें कर देते हैं थर्ड में कर देते हैं मान लो। तो थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस का 12, ये ना थर्ड इक्वेशन हमारी है ना। तो x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस में 10y, और y की जगह क्या लिख दो 3, क्योंकि y की वैल्यू पुट करनी है ना, अपॉन में 9। तो x इक्वल टू माइनस का 12, 10 को 3 से करेंगे बेटा 30 अपॉन में 9। अब ये देखो और से माइनस का 12 है प्लस का 30 है, माइनस का 12 है प्लस का 30 है, तो माइनस प्लस माइनस 30 में से 12 गया 18 डिवाइड बाई 9, 9 को 18 से डिवाइड करो तो कितना आ गया 2। तो भाई x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। ये हो गया बेटा इसके सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉल्व दिस इक्वेशन दिस एंड दिस हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और y दे रखा है mx प्लस 3 के इक्वल। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट करे हैं वैसे ही आपको ना इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। इन इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व। तो वहां से x और y की वैल्यू आएगी, x और y की क्या आएगी वैल्यू, फिर उस x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो है y इक्वल टू mx प्लस 3। तो y की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी, तो वहां से फिर हमारा क्या निकल आएगा m निकल आएगा। तो इस तरह से m निकालेंगे। तो करते हैं भाई फिर। तो पहली इक्वेशन है बेटा यहाँ पे हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो सॉल्व करते हैं पहले इनको। पहली इक्वेशन उठाई हमने 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 वाली, इसको x के इक्वल में करते हैं। तो 2x इक्वल टू
प्लस का 3y उधर आके माइनस का 3y हो जाएगा, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। और ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब पुट कर देंगे हम लोग x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, सेकंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट को सब्स्टिट्यूट करा है। तो हमारी सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो यहां कर लेते हैं इसको, 2x 2x, x की जगह लिखेंगे 11 माइनस 3y बाय 2, फिर माइनस में 4y और इक्वल में है माइनस का 24। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, बचा यहाँ पे 11 माइनस 3y और ये माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, प्लस का 11 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 11, माइनस माइनस होता है प्लस, जैसे ये -3 और -4y है ना, चलो हाँ लिख देता हूँ पहले, -3 और -4y, मैं प्लस 11 को इधर लेके आऊँ, -3y -4y एज इट इज, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया माइनस का 7y, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो गया माइनस का 35। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई माइनस का 35 डिवाइड बाय माइनस का 7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में y के साथ, तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, माइनस से माइनस कटा, 7 से 35 y बाद में, तो y की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 5। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड में कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारी x इक्वल टू 11 माइनस, ये ना थर्ड इक्वेशन, x इक्वल टू 11 माइनस 3y, 3y और y की जगह लिख दो 5 अपॉन में 2, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3 5 जा 15 डिवाइड बाय 2, 11 में से 15 गया माइनस का 4 डिवाइड बाय 2, 2 से 4 आता है 2 बार में और ये माइनस, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। अब जो ये दोनों वैल्यूज आई हैं उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है, वहां से हमारा m आ जाएगा, तो y की वैल्यू है 5, m, x की वैल्यू है -2 प्लस 3, प्लस का 3 है, सॉरी प्लस का 5 है ना, ये 5 का 5, m को -2 से करेंगे तो बेटा -2m और ये प्लस का 3, -2m है, इधर आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस का 2m और प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5, तो 2m इक्वल टू 3 माइनस 5 -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2, बड़ा नंबर माइनस का है 5, इसलिए माइनस का साइन, तो m की वैल्यू आ गई -2 डिवाइड बाय 2, ओके -5, m इक्वल टू बेटा -1 इज द आंसर। ठीक है, इसी के साथ बेटा होती है आपकी क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट।